हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों कि एलोवेरा की जो प्लांट केयर है वो समर्स में कैसे करनी चाहिए या हम कैसे कर सकते हैं। जनरली जो है मेरे पास क्वेरी आती है कि हमारा जो एलोवेरा है वो ब्राउन पड़ने लगा है या आप कह सकते हो थोड़ा सा येलोइश कलर का होने लगा है। तो ऐसी कंडीशन क्यों आती है इसके बारे में बात करूंगा। दूसरा ये कि अगर आपने इसे अपने गार्डन पे लगाया है, प्लेस किया हुआ है, तो इसकी ग्रोथ कैसे जल्दी से जल्दी अच्छी कर सकते हैं। इसके जो जेल होता है अंदर पल्प, कैसे इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आज पूरी वीडियो दोस्तों इसी दो टॉपिक के ऊपर होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप इसे अच्छे तरीके से वॉच करते हैं तो आपकी जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ है और अच्छी होकर निकलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, ज़्यादातर आप लोग पूछते हैं मेरे से कि मेरा जो एलोवेरा है वो ऐसा ब्राउन क्यों होने लग गया। मैंने तो अच्छे तरीके से लगाया था, जैसे आपने पॉटिंग मिक्सचर बताया था बिल्कुल वैसे ही लगाया है मैंने, इसकी केयर भी वैसे ही कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये ब्राउन पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ कि वेदर कंडीशन जो होती है वो प्लांट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आप अगर देखोगे कि यही रेनी सीज़न जब रहता है तो आपका प्लांट कितने अच्छे तरीके से ग्रो करता है, उसके जो कलर है एकदम ग्रीन हो जाता है, डार्क ग्रीन हो जाता है। वो क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो ब्राउन कंडीशन आती है वो इसलिए आती है कि आपके प्लांट में डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, ब्राइट लाइट पे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, ये फुल डे सनलाइट पे रहता है, तो ये प्रॉब्लम तो आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देखो कि थोड़ा सा रेडनेस भी इसमें दिखाई देती है, जो इसके थ्रॉन्स होते हैं उसमें थोड़ा सा रेडनेस रहती है। तो ये बेसिकली इसी के कारण होता है। आप इसे चाहो तो ग्रीन नेट शेड जो अगर आपके यहाँ है वो प्रोवाइड कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। नहीं है तो आप इसको अगर ऐसे ओपनली भी छोड़ देंगे तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। सक्युलेंट फैमिली से है बट ये काफ़ी हार्डी प्लांट है और ईजिली दोस्तों ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता रहता है। अब अगर आपको ग्रीन कलर ही चाहिए है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा ऐसे डार्क सनलाइट के जगह, आप जैसे आप ब्राइट लाइट में बोलते हो ना, तो वहाँ पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। ब्राइट लाइट पे मतलब कि इनडायरेक्ट सनलाइट पड़े पर ब्राइट लाइट पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, इसमें जो कलर आपको देखने के लिए नेचुरल मिलेगा। थोड़ा सा उस सिचुएशन में क्या होता है कि इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन होना स्टार्ट कर देता है। आप देखिए, जैसे नीचे की जो ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रही है वो लाइट ग्रीन है, क्योंकि ये जो है इसके शेड पे रह जाता है, उसमें पूरी तरीके से सनलाइट ना पड़ने के कारण उसका जो कलर है देखिए आपको नेचुरल ग्रीन दिख रहा है। तो ये जो दो कलर हैं इस कारण से बनते हैं। एक लास्ट कलर जो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि डार्क ग्रीन, कहीं कहीं मैंने देखा है तो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा नहीं होती उसमें। ये होता है कि इसको कई लोग ऐसी जगह पे प्लेस कर देते हैं जहाँ एलोवेरा को नहीं रखना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल भी डार्क लाइट पे रख देते हैं और उनको बिल्कुल भी मॉर्निंग की सनलाइट भी नहीं मिल पाती, क्योंकि हर प्लांट को दोस्तों रिक्वायरमेंट तो होती है सनलाइट की। अब आप उसको अगर ऐसी जगह पे प्लेस कर देंगे जहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिलती है तो वो प्लांट जो है ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी तरीके से करेगा, पर उसमें उतना आपको जो हेल्दी प्लांट बोलते हैं ना वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसमें अच्छे तरीके से पैचेस भी बनते हैं, डार्क ग्रीन कलर का जो होता है, जल भी आता है कई बार, पर ग्रोथ आपको उतनी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक बार वो बड़ा हो जाएगा उतना ही रह पाएगा, क्योंकि उसमें नए बेबी पफ्स वगैरह भी नहीं निकलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जनरली जो है इसी कारण से ये तीनों चीज़ के जो कलर चेंजेस होते हैं एलोवेरा में, इस कारण से होते हैं। ये देखिए, मैं आपको दूसरा एलोवेरा दिखा रहा हूँ जो मेरे यहाँ साइड पे रखा हुआ है टेरेस पे ही। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये वाले प्लांट को हमेशा एक ही जगह पे प्लेस करके रखता हूँ। एक चीज़ आप और ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आप जो प्लांट्स को कई बार जल्दी से उनकी जो जगह है, उनकी प्लेस को जो चेंज करते हैं, वो थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो अपना एरिया पे ऐसा सेटल हो जाते हैं। कई प्लांट्स के बीच में आपने रखा है तो उनको अभी वहीं पर रखे रहने दीजिए, क्योंकि समर्स में वैसे भी आपके प्लांट जो है काफ़ी स्ट्रेस पे रहते हैं। अगर आप बार बार उनकी जगह को प्लेस अलग अलग जगह करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम में जाते ही जाते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। देखिए, आप ये जो प्लांट देख रहे हैं एलोवेरा का, तो इस वाले प्लांट्स में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे प्लांट्स एक साथ लगे हुए हैं। और इस वाले प्लांट्स की केयर वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की है कि जो ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं एलोवेरा में वो क्यों पड़ते हैं, आप वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं आपको जनरली ये बताना चाहता हूँ कि आप जो बोलते हैं ना कि ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अगर आपके पास प्लांट है अच्छा, उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप जो इतने सारे एक साथ प्लांट लगा दिए हैं, सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि इनको एक सेपरेट पॉट पे लगा दीजिए। जैसे अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्लांट्स दिखाया था उसमें काफ़ी सारे मैंने ऐसे बॉर्डर पे 6-7 प्लांट लगाए हुए हैं, तो वो मैंने अपने उसके ही लिए लगाया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा वो प्लांटर था और उसमें काफ़ी स्पेस थी लगने के लिए और ग्रो करने के लिए। पर इस प्लांट पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से बेबी पफ्स निकल के आए हैं इसमें, और इसकी जो ग्रोथ है उतनी अच्छी नहीं चल रही है, जबकि मैंने इसको भी फर्टिलाइज़ करता रहता हूँ, वाटरिंग भी टाइम से करता हूँ, लाइटिंग कंडीशन भी अच्छी रखी हुई है।
पर सबसे मेन रीज़न ये होता है कि इनके ग्रोथ के लिए थोड़ा सा इनको तो रूट चाहिए होती है, थोड़ा स्पेस चाहिए होती है। तो आप अगर अपने प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं, इंडिविजुअल ग्रो करना चाहते हैं, तो अलग अलग आप उन्हें निकाल के शिफ्ट कीजिए, आपको उनकी ग्रोथ जो है विजिबल देखने के लिए मिलेगी। और अलग से जो उनकी जो आप पल्प देखते हो ना, इनके अंदर जो जेल बनता है वो काफ़ी बड़े साइज़ का बनेगा और काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, तो आप वो कर सकते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पास, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। मेरे पास ये प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है और मैंने इसे जो दोस्तों नॉर्मल ऐसे ही ब्रिक्स की हेल्प से एक छोटा सा पॉट बनाया है और उसमें लगा दिया है। तो देखिए इंडिविजुअल ये सिंगल प्लांट लगा हुआ है, इसकी ग्रोथ देखिए, उन सबसे आप कंपेयर कर सकते हैं। और मैंने ऐसे यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है सारे प्लांट्स के बीच में, और ये फुल डे सनलाइट पे रहता है, फिर भी आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना ग्रीन है और इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी से निकल के आ रही है। देखिए नए नए जो इसमें शूट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं इसके लीव्स के। तो ये जनरली ऐसे ही होता है जैसे मैं आपको कंडीशन बताया हूँ, बिल्कुल आप वैसे ही लगाइए। अगर आप सिंगल लगाएंगे तो आपका और ज़्यादा बड़ा सा प्लांट निकल के आएगा जो इसमें पल्प बनता है। देखिए आप इसके लीव्स का साइज़ देखिए, मेरे एक हाथ के से भी बड़े हैं। देखिए यहाँ पास आप कितने बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए अब मैं जो नेक्स्ट बात करूँगा दोस्तों फर्टिलाइजेशन की है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पास आपको मैं और दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ दूसरे भी प्लांट लगे हैं एलोवेरा के, तो इसको मैंने बंचेस में लगाए हुए हैं, पर ये काफ़ी स्पेस पे मैंने लगाया है, इसको दूर दूर करके लगाया है। इस कारण से जो इनकी ग्रोथ और हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है। तो देखिए सबसे पहले जो मैं बात करूँ फर्टिलाइजेशन की एलोवेरा में, तो ये प्लांट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती दोस्तों वो फर्टिलाइज़ करने की। जैसे कि आप अपने हर प्लांट में 15 दिन के गैप पे फर्टिलाइज़ करते हैं, इस प्लांट में भी आप फर्टिलाइज़ कर दिया करिए। अगर आप इसे एडिबल मतलब खाने के लिए यूज़ करते हैं, या तो आप अपने फेस पे लगाते हैं, हेयर पे लगाते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं आयुर्वेदा में। तो अगर आप ऐसे कुछ यूज़ करते हैं तो फिर आप इसको ऑर्गेनिकली ग्रो कीजिए। उसके लिए आप जो इसमें वर्मी कंपोस्ट दे दिया करिए 15 दिन के गैप में, या तो फिर आप इसमें काउडंग कंपोस्ट दे दिया करिए। मतलब आप बदल बदल के भी दे सकते हैं। 15 दिन अगर आप काउडंग दे रहे हैं, 15 दिन में आप इसे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इसके लिए एक सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। उसको आप दे सकते हैं लिक्विडली बना के। जब वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है उसमें आपको थोड़ा सा स्मेल तो मिलेगी, बट वो काफ़ी अच्छा होता है प्लांट्स के ऑर्गेनिकली ग्रो के लिए। काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, तो आप वो बना के दे सकते हैं इसमें, या तो आप कंपोस्ट ही बना के दे सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताए हैं आपको कि आप जाके उसे देख सकते हैं और अपने घर पे आप इजीली बना सकते हैं और प्लांट्स पे दे सकते हैं। तो बस फिर आप वो अप्लाई कीजिए। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको कि जो भी लीफी वाले प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन ज़्यादा पसंद होती है, नाइट्रोजन बेस से ही ग्रो करते हैं। तो नाइट्रोजन जिसमें ज़्यादा है वैसे आप खाद डालेंगे तो उसमें और अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये ग्रीन भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो भी करेगा, इसमें जेल भी काफ़ी आएगा। दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको एलोवेरा प्लांट्स की केयर पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि इसको कैसे ग्रो करना है, इसको फर्टिलाइज़ कैसे करना है, साथ ही साथ इसकी जो प्रॉब्लम होती है कलर चेंजिंग की वो कैसे रिजॉल्व करनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नया प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।